टोटली ही डिटेल्स में यहाँ पर आपको समझाने वाले। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको बीच में कुछ पॉइंट्स छूटे, जिसकी वजह से क्या हो जाए, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए पेपर को अटेम्प्ट करने में। फ्रेंड्स क्या था, वैसे तो हम यहाँ पर आपका फार्मास्यूटिक्स आप कवर करने की सोच रहे थे लेक्चर्स उसका, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आपको जो फार्मास्यूटिक्स का पेपर आता है उसकी एक झलक दिखा दी जाए, यानी उसके बारे में आपको बता दिया जाए, जिससे कि आप इजिली फाइनल एग्जामिनेशन में आप इजिली उसको अटेम्प्ट कर सके। देन आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है, देन किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है और कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने। तो फ्रेंड्स क्या होता है, फर्स्टली आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके लिए होते हैं। आप इसको इंग्लिश में फ्रेंड्स यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम इंग्लिश से अलग इसको हिंदी में जो है अटेम्प्ट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने PCI के अकॉर्डिंग जो आपकी बीट एजुकेशन, तो फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है हिंदी में इसको, यानी आपको अटेम्प्ट करने में जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको लिखना होता है, देन साथ ही में आप इंग्लिश में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन देता है। तो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स दोनों ही टाइप से इसको मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 19 का आपका पेपर है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स तो आपके एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं इसी वजह से, तो यहाँ पे तो 20 और 21 का फ्रेंड्स पेपर हमने आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एनुअल एग्जामिनेशन फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। फ्रेंड्स क्या होता है, फर्स्ट आपको पेपर्स मिलता है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे रोल नंबर अपना फिल करना होता है। देन उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर अपना अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है, आपको 3 घंटे यानी 3 आवर्स आपको पेपर्स में मिलते हैं, जिसमें कि आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है वहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। मैं अमित को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रही थी। हम दोनों के ब्रेकअप के बाद मुझे लगा कि मैं टेंडर। फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पे जो नोट्स लिखा होता है उसको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी आउट इक्वल मार्क्स, यानी क्या करना है आपको इस क्वेश्चन पेपर में ओनली 5 जो क्वेश्चन है वही आपको अटेम्प्ट इक्वल होंगे, सभी के मार्क्स यानी सेम होंगे। देन फ्रेंड्स एक चीज और, चलिए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी क्या है कि आप पेपर्स वगैरह में फोन ऑन ना लाए इस तरह से, या इंग्लिश में आप उसको कर रहे हैं तो मतलब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखें, देन वो आप हिंदी प्लस इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप उसको हिंदी में अटेम्प्ट करें। इस तरह से फ्रेंड्स क्या होता है इसमें लिखा हुआ है, यानी दोनों वर्जन में क्या है आपके लिए अवेलेबल है। चल देख लेते फिर क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको जैसे कि फर्स्ट लाइन में यहाँ पर ओनली 5 क्वेश्चन से आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। फ्रेंड्स इससे पहले हमने यहाँ पे जो वीडियो आपकी कवर की थी जिसमें कि हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी, तो दोनों के पेपर्स फ्रेंड्स वहाँ पर हमने फुल डिटेल्स में हम वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको वॉच कर सकते हैं, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से उनको इजिली वॉच कर सकते हैं। चल देख लेते फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर लेते हैं अपना पेपर। तो वैसे तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 16 मार्क्स में यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन जो आपका सिलेबस है इस बार चेंज हुआ है, तो यहाँ पे जो सुनने में आ रहा है कि आपका जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव भी फ्रेंड्स यहाँ पे आ सकते हैं, यानी 10 या 20 मार्क्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है इस बार जो, लेकिन एक चीज और है कि अब जो आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे सुनने में आ रहा है कि वो ओनली 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएंगे, 8 मार्क्स से ऊपर 16 मार्क्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा। यानी 16 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे 4 क्वेश्चन यानी 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से ओनली 4 ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैप्सूल फिलिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या एक्सप्लेन करना है, यानी जो आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं, यानी कि मोस्टली जो मल्टीविटामिन फ्रेंड्स कैप्सूल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। जो आपके यानी जिलेटिन जो खोल होता है बाहर का उसको जिलेटिन कहते हैं, साथ ही में उसमें क्या होता है सॉलिड्स है यानी लिक्विड और सेमी सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं उसके अंदर फ्रेंड्स फिल होते हैं। तो आपको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में लिखना है, जैसे कि उसकी डेफिनेशंस आपको लिखनी है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड उनके फिलिंग हम कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं एंड इनके यूज, तो इसके बारे में फ्रेंड्स आपको फुली डिटेल्स में यहाँ पे स्टडी करना है। देन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में फ्रेंड्स आपको सेम लिखना है, उसकी भी डेफिनेशंस, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसकी मेथड प्रोसेसिंग एंड उनका फिलिंग कैसे करते हैं, इसी सब के बारे में आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन 2। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पे दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो फ्रेंड्स वैसे ही बता दूं जो इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है उस पर हम अलग से सेपरेटली वीडियो बनाने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस की यानी सभी सब्जेक्ट की आपकी सेपरेटली वीडियो आपको मिल जाएगी लगभग आपके एग्जाम से 1 मंथ पहले। देन क्या फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लिखनी है थ्योरी लिखनी है और साथ ही में यानी फिल्ट्रेशन की यानी जो आपकी ड्राइंग है उसकी आपको क्या करनी है यहाँ पे थ्योरी लिखनी है और साथ ही में आपको वर्किंग लिखनी है यहाँ पे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर।
फ्रेंड्स वैसे जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है कि वो क्या होता है, मोस्टली देखा जाता है जो आपकी ड्राइंग प्रोसेस है उसमें जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है मोस्टली आपसे पूछा जाता है। तो आपको फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में आप लिख देना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पर आपकी थ्योरी पूछ ली है, थ्योरी अगर फ्रेंड्स पूछे तो आपको क्या करना है, 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग है तो 4 मार्क्स में आपकी थ्योरी हो जाएगी, 4 मार्क्स में आपका यहाँ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे पॉइंटेड डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हॉट एयर ओवन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यानी जो हॉट एयर ओवन है फ्रेंड्स उसको यहाँ पे फुल्ली आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है हेल्प ऑफ डायग्राम की हेल्प से। तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं, कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट्स करेंगे सर इस बार तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो फ्रेंड्स क्या है कि सिलेबस में आपके होना हो, लेकिन यहाँ पे क्या करें, हम आपको एग्जाम्स का पैटर्न बता रहे हैं, ना कि हम आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर आपके मतलब जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में रखा हुआ ही मिलेगा। तो आपको सिर्फ पैटर्न हम समझा रहे थे, इस मतलब जो सिलेबस में आपको हटा दिया गया फ्रेंड्स वो आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है। जैन जो आपके सिलेबस में इस बार है तो फ्रेंड्स वो सभी आपके लिए यहाँ पे इंपोर्टेंट है। एंड डिस्क्राइब द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, आपको साइज रिडक्शन के फैक्टर यहाँ पे लिखने हैं। एंड डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ साइज सेपरेशन, यानी साइज सेपरेशन के जितने मेथड्स होते हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। देन फोर्थ यहाँ क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब एरोसोल पैकेजिंग इन डिटेल्स, यानी एरोसोल की पैकेजिंग डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करनी है 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर्स। फ्रेंड्स साइक्लोन सेपरेटर्स का क्या करना है, आपको यहाँ पे वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पूछा है, तो ऐसे नहीं आप इसको डायरेक्ट वर्किंग और कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिख दे। देन आपको जैसे हमने यहाँ पे जो पूरा लेक्चर्स आपके लिए कवर किया था, जो आपने स्टडी किया है हमारे चैनल से, उसी को फ्रेंड्स यहाँ पे आप लिखे, यानी उसका फर्स्ट आप प्रिंसिपल्स लिखे, सेकंड वहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन लिखे, देन उसका डायग्राम आप वहाँ पे करें और उसके जो यहाँ पे वर्किंग है उसी के साथ में यूजेस एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी फ्रेंड्स वहाँ पे आप लिखेंगे। उसी के बाद क्या होगा, आपको वहाँ पे 8 मार्क्स मिल पाएंगे। देन डायरेक्ट आप उसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन लिख देंगे विदाउट डायग्राम, तो फ्रेंड्स वहाँ पे 8 मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। देन फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन 5। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे राइट ए शॉर्ट नोट। तो फ्रेंड्स शॉर्ट नोट कितने में लिखना है, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना होता है। क्या होता है, 16 मार्क्स में आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें कि 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स आपको दे दिए जाते हैं। तो अगर 5 पार्ट्स फ्रेंड्स यहाँ पे समटाइम दे देता है ऑब्जेक्टिव, यानी ऑप्शन आपके लिए एक दे देता है तो आपको 4 ही यहाँ पे अटेम्प्ट करने। लेकिन यहाँ पे आपसे सेपरेटली 4 ही पूछता है तो आपको 4 के 4 ही यहाँ पे अटेम्प्ट करने। जैसे कि डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, देन वैक्सीन के बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे एवापोरेटिंग पेन यहाँ पे है तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। देन डोली स्पॉन्ज, तो फ्रेंड्स ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे क्वेश्चन प्रोसेस इन डिटेल, यानी जो एक्सट्रैक्शन की आपकी प्रोसेस है, डिस्टिलेशन की प्रोसेस, उसको आपको डिटेल्स में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं कह रहा था नहीं क्या है कि यहाँ पे 16 मार्क्स में आपसे पूछा है, लेकिन इस बार जो है आपको 16 मार्क्स में चांसेस है कि नहीं पूछेगा, आपसे ओनली 8 मार्क्स और 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा या 2 मार्क्स में। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, आपको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। देन फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि सर आपने शुरू में बताया था कि यहाँ पे ओनली 5 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं, देन यहाँ पे तो 8 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आपको 5 क्वेश्चन से यहाँ पे अटेम्प्ट करने, यानी 8 आपको दिए हुए हैं लेकिन ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन का, यानी बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो इजिली फ्रेंड्स आप पास हो ही जाएंगे। तो आपको जो 5 क्वेश्चन इसमें अच्छे से आते हैं, ओनली आप उन 5 क्वेश्चन को ही वहाँ पे लिख दीजिए, उन्हीं से आपको फ्रेंड्स क्या होंगे, वहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, इसमें दिया हुआ है डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन एंड गिव डिटेल्स अमाउंट्स ऑफ फिल्टर स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे आपका 10 मार्क्स में दिया हुआ है। देन डिस्क्राइब माइक्रो, यानी जो भी फ्रेंड्स आपका ये है तो क्या है, आपको इसको 6 मार्क्स में यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देन फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। तो फ्रेंड्स क्या आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, जैसे कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एवापोरेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन हॉस्पिटल्स एंड फिल्म कोटिंग क्या होती है, साथ में स्टोरेज ऑफ कैप्सूल। तो फ्रेंड्स क्या है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपसे एक्सप्लेन करना होता है, यानी आपसे 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, देन 8 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि हर बार आपको क्या किया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए, विदाउट ऑप्शन भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम देख लेते चलिए हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है आपका। तो बिल्कुल सेम जैसे फ्रेंड्स इंग्लिश में आपको अटेम्प्ट करने को आता है, वैसे ही सिमिलर आपका हिंदी में आता है। देन क्या है, हम आपसे इंग्लिश में यानी आप ओनली लैंग्वेज आपकी चेंज होती है, बाकी सब जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे सेम ही होता है। यानी आपके भी क्या होते हैं, यहाँ पे 8 क्वेश्चन से आपके दिए होते हैं, वही आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या फ्रेंड्स ओनली लैंग्वेज चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन पेपर आपका एक ही होता है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग आएगा और हिंदी वालों के लिए अलग आएगा, सभी के लिए होता है फ्रेंड्स वहाँ पे सेम होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। देन फ्रेंड्स इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसमें यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें कि हम क्या करेंगे, आपके जो HAPA यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो उसका पूरा ही क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स